इस पीडीएफ में जो बेसिक कंसेप्ट के जरिए जो एटॉमिक मास को समझेंगे। और एटॉमिक मास जो है किसी भी एटम का जो है मास ऑफ वन एटम, मतलब एक एटम का मास होता है, ये ध्यान रखेंगे। और इसके लिए आपको जानने की जरूरत है कि पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट है और उनके जो आपको एटॉमिक मास जानने चाहिए। अब इसको कैसे करेंगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए तरह तरह के ऑब्जेक्ट हैं, जैसे मान लीजिए कद्दू है या खरबूज है, तरबूज है, उसमें से किसी 3 को ले लेते हैं और उसमें से मान लीजिए एक का पहले का वजन 2 kg है, दूसरे का 3 kg है, तीसरे का 4 kg है। ये तो इस तरह से लिख दिए। दूसरी तरह से अगर इसको लिखेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 into 1 kg लिख सकते हैं, या 3 into 1 kg, या 4 into 1 kg। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरे तरीके में आप देख रहे हैं कि 1 kg सब में कॉमन हो गया और इस तरह से इसको स्टैंडर्ड या रिफरेंस इसको मान सकते हैं, क्योंकि ये जो 1 kg है सारे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करा, सब में मौजूद है, प्रेजेंट है। और ये एक सैंपल हो सकता है, स्टैंडर्ड सैंपल हो सकता है। और इसको आगे और बढ़ते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं कि कार्बन 12 जो है स्टैंडर्ड माना गया है, क्योंकि ये कार्बन आइसोटोप होता है। कार्बन 12 भी होता है, 13 भी होता है, 14 भी होता है, 12 को माना गया है। अब जैसे मान लीजिए कार्बन के एक एटम का मास निकालना है, जैसे आप डिफिनीशन में पढ़े हैं। अब इस कार्बन एटम को हम 12 भागों में बांट देते हैं। ये देखिए ये 12 खंड दिया है, 12 भाग। और इसका 1/12 मास जो है कार्बन एटम का ये कहलाता है, इक्वल टू होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट, या 1 U, या 1 डाल्ट। ये इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद जो है इस चीज को समझने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोमेट्री की गई, ये टेक्निक है। और इससे जो है मास जब निकाला गया एटम का तो ये मिला 1.99 into 10⁻⁻23 ग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखेंगे। और ये जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा प्राप्त हुआ है, ये जो है 1/12 मास नहीं है, बल्कि पूरे जो है एटम का है, पूरे एटम का है। इसका मतलब है इसमें कुछ अब करने की जरूरत है। और मतलब ये जो 1.99 into 10⁻23 ग्राम दिया है, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, क्यों कि हम डिफिनीशन के अनुसार हमको जो है 1/12 1 एटम का करना है। जैसे केला में देखते हैं 1 दर्जन मैंने 12 होता है, तो मतलब 12 1 दर्जन लेंगे तो इसमें 12 से जैसे केला का करते हैं, उसी तरह इसमें 12 से डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से आ जाएगा आपका 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम। ये किसका हुआ? 1 एटम का ग्राम में। आगे और बढ़ते हैं। अब जैसे आप जानते हैं कि अगर इसको अलग रूप से अलग अलग ढंग से हम लिखें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1 U, ये आप समझ गए होंगे। 1 U बराबर होता है 1 डाल, या इसी को अन्य भाषा से देखिए 1/2 लिखा है, इसको 1/12 कर लेंगे। 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ये भी बात वही है, एक ही सेम थिंग है। या अदर वे में कह सकते हैं कि 1.99 into 10⁻⁻23 into 12 ग्राम। ये भी ऊपर देख रहे हैं, ये भी समझ गए हैं। या इसको ये और लिख सकते हैं 1.66 into 10⁻⁻24 ग्राम, ये भी सही है। या इसको लिख सकते हैं 1/Avogadro नंबर ग्राम, ये लिखा हुआ। ये सब जो है एक तरह का सामान्य पर्यायवाची है, सबकी मीनिंग एक ही है। ये बात इसको अंडरलाइन करके फार्मूले के रूप में दिमाग बता लें। अब हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, हम ऑक्सीजन एटम को ले लेते हैं। और इस ऑक्सीजन एटम में आप देख रहे हैं एटॉमिक मास ऑफ O कितना होता है? 16। क्योंकि हमको एटॉमिक मास यूनिट में निकालना है तो इंटू क्या हो जाएगा? AMU। अब इस 16 को AMU को ऐसे भी लिख सकते हैं 16 into 1/12, ये 1 लिखा है 1/12 हो जाएगा। या इसको 60 into 1.66 into 10⁻⁻24 पीछे से आप बना हुआ है, एक के लिए इतना कर देंगे। या इसको ये लिख सकते हैं 16 into 1/ma ग्राम। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ओवरऑल को देखते हुए ये बात सीधे दिमाग में आ रही है कि एटॉमिक मास गिव एन इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हेवियर देन AMU।
इन पूरी बातों से यह स्पष्ट पता चल रहा कि ये कितना हैवियर है 1 mu से, उसको जो एटॉमिक मास कहते हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं, अगर इसको और डिटेल देंगे तो जैसे 16 AMU लिखा है, तो ये 16 AMU का मतलब क्या है, एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम, और केवल 16 लिख दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास हो जाएगा, राम हो जाएगा। ये भी आप समझ रहे होंगे। अगर इसको 16 इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर -24 दिया जाए तो ये एक्चुअल मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम, और ये कभी चेंज नहीं होता है, चाहे आप इक्वेशन मान लीजिए या कोई स्टैंडर्ड लीजिए, ये कांस्टेंट रहेगा, ये नहीं वेरी करेगा। इसको दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट, अब जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कोई एक एटम है, मान लेते हैं, और उसका जो मास जो है एम है, हम एम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, MMU, तो ये तारीख मास आपका एक सिस्टम हो जाएगा। उसको एम पहले की तरह लिखें तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव तारीख मास, राम हो जाएगा। या इसको ग्राम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा m इंटू 1.66 इंटू 10 का पावर -24 ग्राम, ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल मास ऑफ एक्स। इसके साथ साथ जो है आप करने के लिए पूरा क्वेश्चन करना है, तो आपको हाइड्रोजन से लेके जिंक तक के जो भी तत्व पीरियोडिक टेबल में उनका एटॉमिक मास आपको जानना, हर हालत में जानना है। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे, ये दिमाग में आपको होना चाहिए। अब इसके लिए तरह तरह के हम आपको थोड़ी सी मदद कर देते हैं, ट्रिक मैं बता देता हूँ, उससे इन तत्वों को आप याद कर सकते हैं। जैसे 10-10 का वहां तक जाएंगे तो कुल जो है जो भी तत्व हैं 30 तक का जो है 10-10 का मैं सेट बना दे रहा हूँ। और पहला सेट है हेलो हाय लिसन बाय, बाबा काका नाना आंटी फूफा नानी नहीं माने, ये एक, इससे आप 10 याद कर सकते हैं। दूसरा है अम्मा सीधे परसों शहर से कार से आएगी क्योंकि कथा है, ये दूसरे सेट को 10 को याद कर लेंगे। फिर तीसरा 10 सेट है संस्कृत टीचर वेरी क्रूअल मांगे फ्रूटी कोला नमकीन कुल्फी जी, इस तरह से याद कर लेंगे। अब इसमें एक चीज खास आपको नोट करने की जरूरत है, जो इसमें एटॉमिक नंबर है, इसमें 4 एक्सेप्शन है। 4 एक्सेप्शन कौन कौन है, एक तो ये बॉय वाला अल्युमिनियम, ये समझ रहे हैं। उसके बाद आर्गन, आपको कहीं आर्गन इसमें ये, और क्लोरीन, ये दो, एक ये 4 जो है अपवाद है, इसको अलग ढंग से आप याद कर लेंगे। इसके अलावा जो है इसमें जो है जिनके एटॉमिक नंबर इवन है, सम है, उसको क्या करेंगे, जस्ट गुना कर देंगे तो उसका एटॉमिक मास निकल जाएगा। और जिनका जो है आध है, विषम है, उनका गुना करके +1 कर देंगे। तो इस तरह से सबका जो है आपका लगभग निकाल लेंगे, कोई रटना नहीं पड़ेगा। और इस तरह से करेंगे तो आप इजीली कर सकते हैं। और अन्य तरीके जैसे इसमें दिया है, और ये लगभग जो है आपको जो है 20 तक के एलिमेंट का एकदम आराम से निकल जाएगा। बाकी जो है 21 से 30 का है, तो कुछ देख लीजिए आप, जो है यहाँ 24 या 25 का 55 है, 26 का जो है 56 है, और लास्ट वाले 65। और आप जैसे अलग तरीके से भी इसको याद कर सकते हैं, आप जो भी कोई ट्रिक बना सकते हैं कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग।